ये जो मेरा फॉर्मूला है nth टर्म वाला, इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे फिफ्थ टर्म की वैल्यू अगर मैं इसे निकालूं, फिफ्थ टर्म की क्या आएगी? n की वैल्यू 5 पुट करोगे फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालने के लिए, तो n की वैल्यू 5 पुट करना, n की वैल्यू 5 पुट करूंगा यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, तो a प्लस 4d आएगा ना, है ना? कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे 10 n की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो क्या आएगी 10 टर्म की वैल्यू? a प्लस 9d। अगर मैं 50 पुट करूंगा तो a प्लस 59d। अगर मैं 100, हाँ जी देखो, तो अगर तुम्हारे को मैं किसी भी क्वेश्चन में 10th टर्म की वैल्यू देता हूँ 50 इनकी, तो 10th टर्म का मतलब समझना, 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d की वैल्यू दे दी। समझ में आ गई? तो अगर मैं कहीं किसी क्वेश्चन में देखा 6 टर्म 7 है, तो दैट मींस a प्लस 5d की वैल्यू 7 दी। ये समझ में आ गया कैसे है? फॉर्मूले से क्लियर होगा, क्योंकि ये इसका काफी यूज होने वाला है। अगर मैं कहूँ 10th टर्म की वैल्यू दे रखी तो a प्लस 9d की वैल्यू दे रखी है, दैट मींस अगर मैं कहूँ जी 50th टर्म तो a प्लस 49d की वैल्यू गिवन है, दैट मींस ओके होगा जी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 2 दे रखा है, ये बॉक्स दे रखा है, ये 26 दे रखा है। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है। मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है? सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म a2 किसके बराबर होता है? मैंने क्या बताया? a प्लस 1d के बराबर। a2 क्या होता है मेरा? a प्लस 1d के बराबर। तो मुझे a चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? a की और d की। अब a और d की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू तो पता है, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वही हमारी a होती है, d मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, तो d कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है? थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 2d। तो थर्ड टर्म की का मतलब a प्लस 2d के a तुम्हारा कितना दे रखा था? फर्स्ट टर्म होता है ना a, वो दे रखा 2 26, 2 को उधर ले लो, मुझे 26 माइनस 2 24, और ये 2 मल्टीप्लाई विद डिवाइड ले तो d की वैल्यू कितना है? 12। अब a की वैल्यू कितनी है? 2, और d की वैल्यू 12, तो फिर सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई 14। समझ में आ गया? तो बार बार कह रहा हूँ, अगर फिफ्थ टर्म की वैल्यू आपको पता है तो a प्लस 4d की वैल्यू, जैसे कि थर्ड टर्म की वैल्यू पता थी तो मैं ले सकता हूँ a प्लस 2d की वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपको ये दे रखा है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें मेरी फर्स्ट किसकी वैल्यू गिवन है? पहले ये देखिए, फर्स्ट सेकंड टर्म की वैल्यू गिवन है 13, और फोर्थ टर्म की वैल्यू रखी है 3, है ना? तो थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 1d 13, और फोर्थ टर्म का मतलब कितना हुआ? a प्लस 3d। a प्लस 3d। अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर दूं एलिमिनेशन मेथड से तो a और d आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाते ना। तो a प्लस 1d इक्वल्स टू 13, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। सोल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से,
कितनी आई -5, डी की वैल्यू -5 इसलिए वन में क्या मैं 2 में पुट कर देता हूँ 15 उससे हमारा क्या आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी -15 वहां पर जाके क्या आ जाएगा +15 15 + 3 ए की वैल्यू आ गई 18 बी की वैल्यू आ गई -5। अब जो हमारे क्वेश्चन निकालना था फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालनी थी तो फर्स्ट टर्म तो मेरी ए ही होती है तो ए तो निकल गया और जो थर्ड टर्म है थर्ड टर्म की क्या होती है थर्ड टर्म ए प्लस 2 होता है यहाँ पे ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू -5 पुट करो माइनस का 10 प्लस का 18 प्लस का 8 तो फर्स्ट टर्म हमारा 18 आ गया और थर्ड टर्म मेरा 8 है। थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपको 4 एपी की टर्म दे रखी थी। इस 4 एपी की टर्म में 2 एपी की टर्म गिवन थी, तो सेकेंड टर्म और एक फोर्थ टर्म गिवन थी। सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन थी। सेकेंड टर्म कितनी गिवन थी 13, फोर्थ टर्म थी 3। सेकेंड टर्म मैंने आपको बताया किसके बराबर होगा a+1d। तो सेकेंड टर्म का मतलब सेकेंड टर्म को a+1d से रिप्लेस कर दिया और फोर्थ टर्म किससे रिप्लेस करेंगे a+3d से। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल दी। ए और डी आ गया। अब फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी फर्स्ट टर्म तो हमारी आपको पता ही है ए होती है ए फॉर फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म होती है वो a+2d होता है। ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपकी थर्ड टर्म निकल गई। इसके अंदर मेजर बात क्या है जितने भी पार्ट है जैसे देखो थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट में आपको कौन सी फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट टर्म का मतलब ए की वैल्यू फोर्थ टर्म का मतलब a+3d दे दिया। उनको आपस में सोल्व करके ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए तो गिवन ही हो गया डेट मींस a प्लस फोर्थ टर्म का मतलब a+3d की वैल्यू गिवन है। a+3d में a की वैल्यू पुट कर लोगे d की वैल्यू आ जाएगी। a और d आ जाएगा तो फिर तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अगर मेरे को 50th टर्म निकालनी है तो a+49d मतलब a और d तो चाहिए होता है। कोई भी टर्म निकालनी है आपने तो आपको क्या चाहिए a और d। 50th टर्म निकालनी हो 40th टर्म निकालनी हो आपको a और d पता है तो निकल जाएगा। तो आपको इस सारे क्वेश्चंस में क्या होता है हमेशा 2 टर्म की वैल्यू तो गिवन है। अगर 2 टर्म की वैल्यू गिवन है तो जैसे थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म की वैल्यू गिवन है थर्ड टर्म का मतलब a+2d की वैल्यू गिवन है और फिफ्थ टर्म का मतलब a+4d की वैल्यू गिवन है। उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके आपका a और d आ जाएगा। ए और डी आ जाएगा फिर तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। जनरल बात है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसके बाकी के पार्ट नहीं करवा रहा हूँ आपको बाकी के पार्ट आपने खुद ट्राई करने। इसके बाद आ जाओ जी आप थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये एपी चल रही है। क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। लास्ट में लिखा 78 which term of an AP gives value 78। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है फोर्थ टर्म की। अब अगर कौन से वाली टर्म पर 78 वैल्यू आ रही होगी कौन सी वाली टर्म पे। अब वो वाली टर्म मेरे को नहीं पता फिलहाल के लिए तो मैं मान लेता हूं nth टर्म पर वैल्यू 78 आएगी। लेट कर लेते हैं किस पर वैल्यू आ रही है nth टर्म पे 78 आ रही है। अगर मैं n की वैल्यू तुम्हें बता दूंगा सोल्व करके तो n की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा पता चल जाएगा एग्जैक्ट टर्म है ना। तो अभी मुझे नहीं पता कौन से वाली टर्म पे 78 आ रही है मैंने मान लिया nth टर्म पे आ रही है। अब मुझे मेरा एम होगा n की वैल्यू निकालना। n की वैल्यू जैसे भी मुझे पता चलेगी मैं यहाँ पे पुट करके मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा। a और d तो तुम्हारे को एपी से पता चल ही जाता है सेकेंड टर्म माइनस। तो यहां से हमारा an वाला जो फॉर्मूला है यहां से देखो तुम्हारे को an की वैल्यू पता है 78 a पता है 3 d पता है 5 पहले +3 को इधर लेके जाओ -3 और जो मल्टीप्लाई में 5 है वो आ जाएगा डिवाइड में n-1 आ गया। 78 - 3 कितना हुआ 75 को 5 से डिवाइड करके 15 ये -1 उधर जाकर +1 n की वैल्यू कितनी आ गई
अब n की वैल्यू 16 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूं इस जगह पे, तो 16th टर्म पे 78 वैल्यू आ गई ना, डेट मीन्स। तो देयरफॉर 16th टर्म, therefore required term is 16th. A16. Required term is A16. क्लियर हुआ? तो n की वैल्यू 16 को कहां पे पुट कर दिया मैंने? यहां पे। 16 टर्म हो गया हमारा 78। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या दे रखा है आपको? गिवन दे रखा है आपको 7, 13, 19 और 205। किसका? अरे पहले क्वेश्चन तो बढ़ाने हो। इसमें क्या दे रखा है? इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का मतलब गलत। पहले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या, जरा देखना। करना वही है बट क्वेश्चन में फर्क है। बताओ क्या फर्क है? उसमें लास्ट टर्म गिवन थी। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से ऊपर रख। ये देखना जरा, इसके अंदर जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें लिखा था कौन सी टर्म इज 78। इस एपी में कौन सी टर्म 78 आएगी, मगर इस एपी की लास्ट टर्म कुछ नहीं गिवन है और इसमें लास्ट टर्म गिवन है एपी की। समझ में आई पहली बात को? अब इन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना मुझे एन ही है, उसमें टर्म बतानी थी और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी। दोनों में पहले फर्क समझ लो। समझ में आ रहा फर्क कि नहीं आ रहा? यहाँ पे तो मैंने लिखा A16। अब जो ये क्वेश्चन आएगा उसको मैं n की वैल्यू 16 तक ही छोड़ूंगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे। तो यहाँ पे देखो, जो एपी की लास्ट टर्म होती है, क्या वो मुझे पता है? जैसे अगर मैं तुम्हें बता दूं एपी के अंदर 10 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 10th टर्म ही होगी। अगर एपी के अंदर 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50th टर्म होगी। बट क्या मुझे इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता तो लास्ट टर्म मुझे नहीं पता कि ये कौन सी टर्म की वैल्यू है। इसके लिए लेट कर लेते हैं कि हम an की वैल्यू लेट कर लेते हैं। लास्ट टर्म मेरी nth टर्म है क्योंकि अभी मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। a भी पता है हमारे पास, d भी पता है हमारे पास। ठीक है, तो अब an वाले फॉर्मूले में आपके पास an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू 6 पता है, n निकल जाएगा। n की वैल्यू देखो क्या आ रही है? n की वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रही है? an, a और d की वैल्यू मैंने पुट कर दी। 7 को उधर ले गए, 6 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले गए। 198/6 कटिंग करके 33 आ गया, माइनस वन को उधर भेज के +1, n की वैल्यू 34 आ गई। अगर तुम्हें फिफ्थ टर्म दे रखी है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू दैट मींस a+4d की वैल्यू दे रखी है, एक तो ये यूज होगा। मान लो मुझको फिफ्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है, मुझे 10th टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो a और d निकाल दूंगा ना वहां से। फिफ्थ टर्म का मतलब a+4d की वैल्यू दे रखी है, 10th टर्म का मतलब a+9d की वैल्यू दे रखी है। उनको आपस में सोल्व करके a और d की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद जो सी टर्म कहेंगे वो मैं निकाल दूंगा बड़े आराम से। कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर ना लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी होती है, लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है आपको एपी के अंदर और उसमें n नहीं पता, मान लो मैंने इसी में ही देखो लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
उस केस में लास्ट टर्म को मैं क्या लूंगा, an। लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी उसको क्या लूंगा मैं, an की वैल्यू। यहां तक तुम्हारे 9th क्वेश्चन बड़े इजीली निकल जाएंगे। तो आपने करने हैं कहां तक क्वेश्चन, 9 तक।